जय हिंद साथियों। एसएससी में जीडी के थ्रू सिपाही बनने का बहुत ही सुनहरा मौका आपके लिए आया है। एसएससी ने बहुत ही बम्पर वैकेंसियां निकाली हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए आपका चयन हो, आप कामयाब हो। मैंने भी एसएससी जीडी का जनरल नॉलेज का पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया है और जो सीरीज हम शुरू करने वाले हैं उसमें आज उस सीरीज का यह पहला पार्ट है। आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आज का जो हमारा सीरीज़ है उसमें हमने पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो एसएससी के द्वारा पूछे गए सवाल हैं, चाहे वो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो, एसएससी एलडीसी का एग्ज़ाम हो, एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो या एसएससी के द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में। चाहे जितनी परीक्षाएं एसएससी के द्वारा आयोजित की जा रही हों, सभी परीक्षाओं से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चनों की एक सीरीज हमने तैयार की है। उन क्वेश्चनों को हमने संकलित किया है बहुत अच्छे तरीके से। आप देख पा रहे हैं कि शायद कोई भी ऐसा सेट नहीं होगा हमारा, अगर हमारा एक सेट आप लगाओगे तो इसमें प्योर गारंटी है एकदम 100% कि आपका हर सीरीज से एक या दो सवाल आपको मिलने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है जो आपकी जनरल नॉलेज के जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 25 में से 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया, ईमानदारी से पढ़ लिया, तो कोई संदेह नहीं है कि आपका कोई भी सवाल छूटे। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। जैसा कि आपको यहाँ पता है कि हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज का, जो आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा होने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, आपको एकदम सेलेक्ट कराना है, वर्दी का हकदार आपको बनाना है हमको, और आपको भी सहयोग करना है। आपको सहयोग सिर्फ इतना करना है कि जब भी क्लास शुरू हो, जब भी ये वीडियो आए, तो इसके लिए आप तक वो कैसे पहुँचें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें नया, तो हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे और सारे वीडियो के द्वारा आप लाभान्वित हों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। ये किसी ऐसी योजना का हिस्सा नहीं है कि पहले हम 4 वीडियो फ्री डालेंगे बाद में पेड कर देंगे, ऐसा कुछ हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है आपका चयन हो, आपका सिलेक्शन हो, और जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे पास जानकारी है, वो हम आप तक पहुंचा सकें। यही सिर्फ हमारा उद्देश्य है। कभी भी आपसे किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, ये वादा है हमारा। तो देखिए, जिस तरीके से आपको पता है कि वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे भारत में 28 राज्य, हमारे भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप सभी जानते हो कि वर्तमान में हमारे यहाँ पे 28 और 8, ये सिस्टम आपको याद रखना है। 28 हमारे यहाँ स्टेट हैं और 8 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी, जिसको आप केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हो। 28 और 8, तो जो ये 28 का सफ़र है, जो ये 8 का सफ़र है, हम जो 36 हुए 28 और 8 मिला करके, ये 36 कैसे हुए, इसकी पूरी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि दमन, दीव, दादरा नगर हवेली कैसे मिला, कब मिला, उसकी तिथि के बारे में जानेंगे। तेलंगाना राज्य कब बना, झारखंड राज्य कब बना, छत्तीसगढ़ राज्य कब बना, और उत्तराखंड राज्य कब बना, उत्तराखंड को उत्तरांचल कब कहा गया, सबसे पहला राज्य, जब राज्य पुनर्गठन हुआ तो सबसे पहला राज्य कौन सा बना, सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले आपको अगर मैप देखना नहीं आता तो आप मैप देख लीजिए, और सारी चीज़ों आपके दिमाग में होनी चाहिए। कोई भी कुछ पूछे तो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टेट की बात कर लेते हैं। आप सभी यहाँ देख पा रहे होंगे कि सबसे नीचे हमारा केरला है, केरला के जस्ट बगल में हमारा तमिलनाडु है, इसके ऊपर आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। आगे हम लोग चलेंगे तो देखते हैं हरियाणा है, दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, जिसकी कैपिटल
वर्तमान में। और आगे हम लोग जब देखते हैं तो पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इन सारे स्टेटों के विषय में, यूनियन टेरिटरी के विषय में गोवा है, लक्षद्वीप है, और यहाँ पर ये लक्षद्वीप आपको दिख रहा होगा आई होप, और नहीं दिख रहा है तो हम आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम वो चीज़ दिखाएं। यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप है, आप देख पा रहे हैं। दादरा और नगर हवेली के साथ दमन और दीव, इसकी कैपिटल को दमन कर दिया गया है। गोवा आप देख ही पा रहे हैं, जिसकी राजधानी पणजी है, ये गोवा है। ठीक, पांडिचेरी आपने देख ही लिया है। तो ये सारी चीज़ें, और नहीं देखा है तो हम आपको बिल्कुल दिखा देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, और यूनियन टेरिटरी के साथ साथ जो हमारे स्टेट हैं वो सभी आप लोगों ने देखा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग आगे और विस्तार से जानकारी लेते हैं। जो हमारा चैप्टर है वो है राज्यों का पुनर्गठन। आंध्र प्रदेश सबसे पहला, राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ तो सबसे पहला राज्य जो था वो था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। 1 मई 1960 को 2 प्रदेश बनाए गए, गुजरात और महाराष्ट्र, आपको याद रखना है। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 है। यहाँ पर 1966 है, इसको आप ध्यान रखना, ये 1966 है, इसको आप ध्यान रखना। इसके बाद कर्नाटक का जो गठन हुआ तो वो 1 नवंबर 1956 को हुआ। हिमाचल प्रदेश का 18 दिसंबर 1970 को हुआ। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। सिक्किम का गठन हुआ 26 अप्रैल 1975 को। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों का गठन हुआ 20 फरवरी 1987 को। गोवा का गठन हुआ 30 मई 1987 को। उत्तराखंड जब राज्य बना 1 नवंबर 2000 को। झारखंड 9 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना 18 फरवरी 2014 को। और लेह और लद्दाख को बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश 5 अगस्त 2019 को। इन सारी चीज़ों को आप एक बार सिर्फ पढ़ लो, एक बार ही पढ़ने से आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी। कुछ भी बहुत आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा राज्य कब बना, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। साथ साथ पढ़ोगे तो सिर्फ आपको उतना टास्क दिया जाता है जिससे कि आपको आसानी से याद हो सके। इन सभी की लोकेशन को हमने आपको बताया। आने वाली क्लास में पाकिस्तान किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, नेपाल किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, चाइना किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, भूटान किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, बांग्लादेश किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, म्यांमार किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, श्रीलंका किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, उत्तर प्रदेश के कितने पड़ोसी देश हैं, सभी का एकदम स्टेट वाइज, ज़िले वाइज बहुत शानदार तरीके से। पाकिस्तान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ मिलती है, नेपाल की सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के किस जनपद से मिलती है, चाइना की सबसे लंबी सीमा किस स्टेट से मिलती है, भूटान की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है, बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है, म्यांमार की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है। ये वीडियो भी हम लोग बनाने वाले हैं। आप हमारा सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, और निसंदेह आपको यहाँ से जो कुछ मिलने वाला है वो आपको एकदम सफलता की तरफ ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपनी राय भी अगर आपको कुछ देना है तो आप देते रहिए कि हम किस किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएं जो कि आपको सफलता की तरफ ले जाएं। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।